और इस समय जमीनी स्थिति क्या है? ये युद्ध कितना गहराता जा रहा है? क्या शांति की कोई दिशा मिल सकती है? जिस तरह से G7 के शिखर सम्मेलन में प्रयास होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति हालांकि वो शांति की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इजरायल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। अमेरिका ने बहुत से हथियार दिए हैं, यहां तक कि अमेरिका की वायुसेना और अमेरिका की नौसेना ने कई ईरान की मिसाइलों को ध्वस्त भी किया है। कुछ और देशों ने भी ईरान की जिस तरह से मदद की है। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़ रहे हैं। सुमित, किस तरह से इस परिस्थिति को देखा जाए? दोनों ही देश इजरायल और ईरान अब एक तरह से एक दूसरे की सैन्य शक्ति को, क्षमता को बिल्कुल खत्म कर देना चाह रहे हैं। क्या बढ़त इस समय इजरायल को हासिल है? तो गौरव, अगर अभी के ताजा हालात देखे जाए तो निश्चित तौर पर ऐसा लग नहीं रहा कि दोनों ही तरफ से युद्ध रुकने वाला, लेकिन ये जरूर है कि कोशिश की जा रही है कि कम से कम, क्योंकि इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसके जो ऑब्जेक्टिव थे, चाहे वो IRGC के कमांडर्स हो, आर्मी चीफ हो, या फिर आप कह सकते हैं टॉप साइंटिस्ट हो, उसने एक तरीके से गति को ईरान की रोक जरूर दिया है लेकिन खत्म नहीं किया। वहीं ईरान ये पोस्टर कर रहा है, खासतौर पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। आपको याद होगा पिछले साल 2024 में जब दोनों तरफ से इसी तरीके की मिसाइलें दागी गई थी एक दूसरे के ऊपर, तब इजराइल में वो नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन अब इस बार पहला ऐसा मौका होगा जब इजराइल में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ये बहुत पहले से समझ गया था कि उसको अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव करना होगा, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर लीजिए या फिर अर्कस जैसे जो ड्रोन्स है, अर्कस 2 के जैसे ड्रोन्स हैं, उसका इस्तेमाल ईरान ने किया। तो निश्चित तौर पर जब दोनों तैयारियां इस तरीके की करके बैठे हैं कि अगर लंबे तौर पर भी उनको इस जंग के रूप में आगे बढ़ना पड़ा तो दोनों तैयार हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ईरान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह सर्वाइवल की बात है, क्योंकि ईरान अब तक सिर्फ और सिर्फ अटैक झेल रहा था, लेकिन जब लीडरशिप की बात आती है, जब सुप्रीम लीडर की बात आती है, जब सिविल वॉर जैसे सिचुएशन की बात आती है जो इसको लेकर लगातार इजराइल इंस्टिगेट कर रहा है, वो मुझे लगता है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है ईरान के लिए। और शायद इसी वजह से ईरान के जो अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा विध्वंसक है और बहुत ज्यादा बड़े हैं। गौरव।